नीचे ले जाके बैठा देते हैं। तो थोड़ी देर कहते ऊपर आप फिर भाषण दो। तो मैंने कहा भैया ऊपर ही बैठे, पहले भाषण दिला दो फिर नीचे बैठा लेना। तो वो उनसे मार के प्रेस वाले हैं, कुछ भी बोलेंगे चलेगा भैया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, माता पिता को, बच्चों को। सबसे पहले तो आज बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमारे माता पिता हमारे साथ किसी प्रोग्राम में आए। मैं नई दुनिया को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी आयोजकों को जो आपने समारोह रखा बच्चों के लिए, साथ में माता पिता आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और दावे से कह सकता हूँ, लोग अपने परिवार के लिए तो जी लेते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए जी लेते हैं, अपने भाईचारों के लिए जी लेंगे, लेकिन जब कोई दूसरे के लिए जिए उससे जीना कहा जाता है। आज माता पिता के पास टाइम कहाँ, बच्चों के लिए लिमिटेड टाइम, लेकिन बच्चे भी चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम में माता पिता जाएं। कई माता पिता तो ऐसे आए होंगे, बच्चों ने जबरदस्ती लाया होगा, तो हम चल रहे कि नहीं चल रहे तो हम भी नहीं जाएंगे, जाओ। कई मजबूरी से लोग आए होंगे, कई बच्चों का हौसला बढ़ाने आए होंगे, कई कोई आ नहीं सके होंगे, तो किसी की मौसी आ गई होगी, किसी की आंटी आ गई होगी, किसी के अंकल आ गए होंगे, पारिवारिक परेशानी कहीं ना कहीं। लेकिन बच्चों के हौसले बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का नई दुनिया ने एक आयोजन किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ और बच्चों से कहना चाहता हूँ, बेटा इस संसार में, इस दुनिया में उस परमात्मा की जो इच्छा होगी और जो उसकी रजा होगी, बंद कर दे आपके टीवी यार भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, उस विधाता का लेख है, जो वो चाहेगा वही होगा। हम और आप तो मोहरे हैं, आप और हम तो उसके बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था, जो जीते सिकंदर होता है, लेकिन आपने जीतने वाले को भी उतने याद किया, हारने वाले को भी उतने याद किया, ये सबसे बड़ी बात है। बेटा एक बात और कहना चाहता हूँ, किसके भाग्य में क्या है, ये इतने बच्चे बैठे हैं, ये क्या पता किसके भाग्य में क्या लिखा है और क्या होगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए और प्रयास कर कर आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं हिम्मत। मैं एक बात, कुछ मुझसे सीखने लायक बात है बेटे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं बच्चों को। मदन महल चौक में एक रिक्शे वाला था, उसका नाम था रमेश, और नरसिंह मंदिर के पीछे रेलवे लाइन झुग्गी झोपड़ी में रहता था। बच्चों ये बात सुनने लायक है, बाप रिक्शा चलाता था, बच्चा पढ़ने का मन रखता था, लेकिन रिक्शे वाला रमेश भी चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़े, प्रयास करता था। मदन महल चौक में एक जैन होटल होती थी, अभी बीच में 2-4-5 साल पहले टूट गई, फिर बन रही है। वो जैन साहब के पास जाता था, उनके हाथ जोड़ता था कि मुझे फीस के लिए पैसा दो। फिर राजस्थान होटल जाता था, उनसे कहता था पैसे दो। पता लगा मैं विधायक था तो मेरे पास सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से आके मुझसे मदद मांगता था। बेटा आज वो लड़का ग्वालियर में डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर। जो नरसिंह मंदिर में झुग्गी झोपड़ी में रहता था, आज वो धनवंतरी नगर में हाउसिंग बोर्ड का मकान लेके अपने पिता को दिया है। और अभी बीच में मिलने आया था, उसकी शादी हो गई, उसकी औरत भी डिप्टी कलेक्टर है। ये भाग्य है, काम करते रहना, बढ़ते रहना चाहिए। कईयों के माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। मत देखो बेटा कि हमारे साथ का दोस्त मोटरसाइकिल में आ रहा है, स्कूटर में आ रहा है, हम साइकिल में जा रहे हैं कि हम 3 व्हीलर में जा रहे हैं। आप अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप का चेहरा देखकर आगे बढ़ो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, मैं छोटा था, अचानक दंगा फैला, मेरे पिता को जिंदा जला दिया, मेरे चाचा को जिंदा जला दिया। छोटे परिवार से हम 3 भाई 1 बहन, किसी की शादी नहीं, कुछ नहीं, सबसे बड़ा मैं था।
लेकिन पिता के दोस्तों ने मदद करी। इस शहर में मैंने टेम्पो चलाई है, इस जबलपुर शहर में मैंने टेम्पो भी चलाई है। रांची से बस स्टैंड होते थे, वो पीले वाला बड़ा वाला टेम्पो होता था। काम करने में कोई शर्म नहीं। अगर पढ़ने के लिए अपने पास किताब नहीं है, अगर किसी से मांगना ही पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मांगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक नहीं देगा दूसरा देगा। मेरा मतलब है आज मैंने ड्राइवरी करके टेम्पो चला के आज पूरे इस शहर पे मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। मैं आज तीसरी बार का विधायक हूँ और इस मध्य प्रदेश में मिनिस्टर भी रहा हूँ, ये उसकी कृपा है। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए, अपना लक्ष्य सही हो, दिमाग सही हो, और ये दिमाग में रहे हम पड़ोसी के भरोसे नहीं, हम अपने दम पे, अपने कारण, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के कारण पढ़ेंगे और पढ़ के आगे बढ़ें। और आपके लिए भी एक सुखमय होगा। और इस नए साल में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, संक्रांति की शुभकामना, और नई दुनिया के सभी लोगों को शुभकामना। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।